अस्सलामुअलैकुम। पूरी रात जागने के बाद सुबह फटाफट आपके भाई ने रेडी होना शुरू कर दिया। अपना सारा बोरिया बिस्तर समेट कर मैंने गाड़ी में डाला और अब मैं आपको समझाता हूँ कि स्टोरी आखिर है क्या। ये बात तो आप सब लोगों को पता ही है कि मैं पिछले 2 महीने से दुबई में हूँ और अब वक्त आ चुका था दुबई को बाय बाय बोलने का, क्योंकि मेरा दाना पानी यहाँ पर पूरा हो चुका था। दुबई की मशहूर ज़माना ट्रैफिक की वजह से मैं एयरपोर्ट पहुंचते पहुंचते काफ़ी लेट हो चुका था। मेरी फ़्लाइट थी 2:30 पर और 1:05 ऑलरेडी हो चुके थे। मैं पहले ही काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका था और यहाँ पर लंबी लंबी लाइंस थी, जिसको देखने के बाद मुझे लग रहा था कि मैं अपनी फ़्लाइट मिस कर दूंगा। शोर डालने पर उन्होंने मुझे लाइन से निकाल कर सबसे आगे भेज दिया, जिसके बाद मैंने बोर्डिंग पास पकड़ा और अभी भी सफ़र बाकी था। अब आपके भाई ने यहाँ से जाना था गेट नंबर A16 पर। A16 पर पहुंचने के लिए पहले आपके भाई ने ट्रेन की मदद ली और उसके बाद थोड़ा सा पैदल चलने के बाद लिफ्ट में सवार हुआ और फिर मजीद पैदल चलना शुरू कर दिया। दुबई एयरपोर्ट एयरपोर्ट नहीं, पूरा का पूरा शहर है। यूं बड़ी देर की मेहनतों के बाद फाइनली मैं पहुंच चुका था अपनी मंजिल की तरफ। ये वो प्लेन है जो मुझे यहाँ से मदीना की तरफ लेकर जाएगा, ये नहीं ये वाला। अब हो सकता है कि ये मेरा दुबई का आखिरी सफर हो और ये भी हो सकता है कि आखिरी ना हो। अब इस बात का जवाब सिर्फ वक्त ही दे सकता है। और फिर यूं प्लेन में बैठते वक्त मैंने एक बहुत ही अजीबो गरीब चीज नोटिस की, जिसको देखने के बाद डर से मेरी कांपे टांग गई। इस प्लेन को तो हैवी किस्म का डेंट वजा हुआ था। अब ये माजूर प्लेन मुझे दुबई से सऊदीया कैसे पहुंचाएगा मुझे समझ नहीं आ रही थी। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरा ये व्लॉग देख रहे हैं तो समझे मैं सऊदीया पहुंच गया हूं। अगर ये व्लॉग नहीं आएगा तो समझ जाइएगा कि आपके भाई का काम तमाम हो गया। प्लेन में आपके भाई को विंडो सीट पसंद है, लेकिन मुझे सीट मिली बिल्कुल मिडिल में। लेकिन अच्छी बात यह थी कि मेरे साथ वाली 2 सीट्स खाली पड़ी हुई थी, जिन पर मैं टेक ऑफ होते ही कब्जा करने वाला था। टेक ऑफ होते ही आपका भाई सो गया और फिर आपके भाई की आंख खुली जब खाना आ गया था। खाने से जंग करने के बाद आपका भाई